अगर आप किसी और बंदे में ये चीजें देखते हैं तो आप इंप्रेस हो जाते हैं उससे, बट अगर आपके खुद के अंदर ही होंगी तो आप खुद से बहुत खुश होंगे। और दोस्त कैसे हो, बढ़िया हो? मुझे बताया वीडियो थोड़ी लेट हो गई और बहुत पहले आनी चाहिए थी और बहुत सारी वीडियोस आ जानी चाहिए थी अभी तक, बट अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि मेरे कॉलेज में एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एंड के एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे, और फिर नया सेमेस्टर भी शुरू हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी वीडियोस की। बट रेगुलरली आएंगी वीडियोस, हफ्ते में एक वीडियो का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, इतनी तो आ ही जाएगी। थोड़ा और डिटेल में काम करेंगे और टॉपिक को और अच्छे से कवर करेंगे हम, तो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होने वाली है, बट कोई बात नहीं भाई, जाना मत कहीं, हफ्ते में एक वीडियो आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो अभी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे आए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है क्या, वो समझते हैं पहले। एक हार्डी पर्सनालिटी, हार्डीनेस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सनालिटी टाइप जो एडवर्सिटी के अगेंस्ट, मतलब जब चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं हो रही हैं उसके बावजूद भी तुम अपने काम पे कैसे फोकस करो, कैसे एक बेकार सिचुएशन तुम्हारी परफॉर्मेंस को खराब ना करे, वो एक हार्डीनेस का ट्रेट होता है। और उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्त कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब जो भी काम तुम कर रहे हो उसके प्रति तुम कितने ज़्यादा कमिटेड हो, वो काम कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी पर आता है तुम्हारी लाइफ में। अगर मान लो कि मेरा एक टूर्नामेंट है 6 महीने बाद मार्शल आर्ट्स का, मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ और मेरा 6 महीने बाद टूर्नामेंट है, तो अगर मैं तो किस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं उस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करूंगा या नहीं? डिपेंड करता है कि मैं कितना कमिटेड हूं अपनी ट्रेनिंग के प्रति, उस टूर्नामेंट के प्रति। अगर मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँगा, वो मेरी लाइफ में प्रायोरिटी पे टॉप पे होगी चीज़, तो मैं रोज़ उसके प्रति काम कर रहा हूँगा, उसके फेवर में काम कर रहा हूँगा, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी 6 महीने के एंड तक। लेकिन अगर मेरी लाइफ में उस टूर्नामेंट या मार्शल आर्ट्स की प्रायोरिटी बहुत नीचे आती है तो मैं ज़्यादा काफ़ी फ्रीली काम करूंगा उसके प्रति, ट्रेनिंग कभी करी कभी नहीं करी, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी ले लिया, ऑफ ले लिया, तो टूर्नामेंट में भी मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बढ़िया पिट के आऊंगा मैं वहां से। तो कमिटमेंट ऐसे ही काम करता है। अगर मैं किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा कमिटेड हूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितनी चीज़ें मेरे अगेंस्ट हैं। अगर भाई ये है कि मेरे को पढ़ना ही है दिन में 8 घंटे, भाई साहब दिन में 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है, तो फिर अगर कोई मेरे को खेलने बुला रहा है तो मैं उसको मना कर दूंगा, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ कि भाई मैं 8 घंटा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 8 घंटे पढ़ने के बाद हो सकता है मैं जाऊँ, खेलूँ, कूदूँ, आवारागर्दी करूँ, जो मर्जी करूँ, लेकिन अगर मैंने बोल रखा है कि भाई मेरी कमिटमेंट है कि मैं रोज़ इतने घंटे इस चीज़ के प्रति काम करने वाला हूँ, तो मैं उसके पीछे इतना काम करूँ, ये होती है कमिटमेंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब हमारी लाइफ में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक जो हमारे कंट्रोल में है, जो कि होती है हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि है दूसरे लोगों के एक्शंस, उनके थॉट्स, या और मैक्रो लेवल पर देखा जाए और बड़े लेवल पर देखा जाए तो कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल का ट्रेट है, कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक है, वो बोलता है कि उन चीज़ों पर काम करो जो आज तुम्हारे कंट्रोल में है। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारा जो कंट्रोल की लिमिट है वो बढ़ती रहेगी और एक टाइम बाद आकर तुम उन चीज़ों को भी टैकल कर पाओगे जो इनिशियली तुम्हारे कंट्रोल से बाहर थी। मान लो तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अभी तुम इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन शायद ना कर रहे हो सकता है कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मानकर चल रहा हूँ मैं कि तुम नहीं कर रहे हो। अब क्या कर सकते हो तुम? आज तो तुम कुछ ऐसा तोप नहीं कर सकते कि कंट्री की इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन आज तुम बिजनेस के बारे में सीख सकते हो, एक बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हो, एक प्रोडक्ट हो सकता है तुम्हारे पास ऑलरेडी हो, उस पर और वर्क कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग पे वर्क कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, आइडिया गैदर कर सकते हो एक प्रोडक्ट बनाने का, या समझ रहे ना, आप एंटरप्रेन्योरियल डायरेक्शन में काम शुरू कर सकते हो आज, जो कल जाके, परसों जाके, अगले साल जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और उस पॉइंट पे तुम कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होगे काफ़ी मेजर चंक। हुआ क्या, तुमने आज वो काम करा जो तुम्हारे कंट्रोल में था, ताकि कल तुम वो भी काम कर पा रहे हो जो आज तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं था। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो अपने कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करना है, तुम्हें उन पे फोकस नहीं करना है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम अवेयर हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पूरे पूरे दिन उसमें नहीं घुसे रहना होता है कि हाँ भाई मैं तो सब पता कर लूंगा।
पर क्या हो, उसका रिजल्ट क्या है? कोई रिजल्ट नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे आपने ना कुछ कंट्रीब्यूट करा, ना ही आपने कुछ ऐसा बनाया या करा या सीखा जिसकी मदद से आप कल जाकर कंट्रीब्यूट करके कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। आपको बस पता चल गया कि कंडीशन कैसी है, कोई पॉइंट नहीं है उसका लॉन्ग टर्म में। अगर आप रोज पता ही करते रहते हो तो क्या फायदा है? अगर एक दिन पता कर लिया, उसके बाद अगले दिन से काम शुरू कर दिया, अगले हफ्ते से काम शुरू कर दिया, तो भी ठीक है, बट रोज ही पता करते रहते हो तो क्या फायदा? कहाँ जा रहे हो ये सब पता करके? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है चैलेंज का। चैलेंज मतलब एक आउटसाइड इवेंट को एक थ्रेट की तरह परसीव नहीं करना है, एक चैलेंज की तरह परसीव करना है। मान लो कि मेरा एक जॉब इंटरव्यू है 2 महीने बाद और मैं उसको एक थ्रेट की तरह ले रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ उस इंटरव्यू से, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जो भी प्रिपरेशन होगी इंटरव्यू को लेकर वो भी एक डर के उसमें हुई है, एक डर की फीलिंग में हुई है कि यार ये नहीं हुआ तो फिर बहुत कुछ बुरा 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 हो जाएगा, जो भी है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब मैं डर रहा हूँ इस इंटरव्यू के आउटकम से। जब मैं इंटरव्यू में भी बैठा हूँ तब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये थ्रेट है। मेरे को जॉब चाहिए और ये इंटरव्यू एक थ्रेट है जो उस गोल को रोक रहा है। यहीं पर अगर मैं उसको एक चैलेंज की तरह ले रहा हूँ कि एक चैलेंज है कि ये करोगे तो जॉब मिलेगी, तो अभी मेरा फोकस जॉब से हटकर इंटरव्यू पर आ गया। इंटरव्यू एक चैलेंज बन गया, एक थ्रेट नहीं है। वो मेरा नुकसान करने नहीं आया है, वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देने आया है अगर मैं उस पर खरा उतरूँ तो। अब जब मैंने इसको एक चैलेंज की तरह देखा तो मैं उसको एक गेम की तरह ले रहा हूँ। अब मेरा मकसद है उस इंटरव्यू में ऐसा प्रेजेंट करना अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को, ताकि मेरे को वो लोग सेलेक्ट कर लें। अब वो मेरा कुछ बिगाड़ने नहीं आए हैं, वो मुझे एक मौका देने आए हैं। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से परसीव करने में, और उससे मेरी परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं डर के उसमें दे रहा हूँ वो इंटरव्यू तो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली गिर जाएगी, लेकिन अगर मैं एक चैलेंज की तरह दे रहा हूँ उसको, मैं खेल रहा हूँ उस इंटरव्यू के साथ, तो मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मेरे दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है इस समय उस इंटरव्यू का। थोड़ा बहुत तो होगा कि जॉब नहीं मिली तो कुछ हो जाएगा, बट बहुत वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है मेरे दिमाग में इस समय कि भाई जॉब नहीं मिली तो हो जाएगा, जॉब नहीं मिली तो हो जाएगा। वो थ्रेट के केस में है। अभी ये है कि भाई मेरे को इस इंटरव्यू में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, क्योंकि एक चैलेंज है। जब ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग बंदे की पर्सनैलिटी हो जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो दूसरे लोगों के लिए तो अपीलिंग होती ही है। अगर आप किसी और बंदे में ये चीज़ें देखते हैं तो आप इंप्रेस हो जाते हैं उससे, बट अगर आपके खुद के अंदर ही होंगी तो आप खुद से बहुत खुश होंगे। आपको खुद दिखेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा अच्छा है, सेल्फ एस्टीम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो में ये था दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये बात पता होनी चाहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।